नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन की शानदार ट्रिक सिखाई थी और आज मैं आपको उससे आगे लेके चलता हूं। आज की क्लास में हम कुछ बेहतरीन कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे। देखो, जैसे आपको कोई भी ट्रिक अच्छी लगे तो उसे अप्लाई करना और जो अच्छी ना लगे उसे छोड़ देना। जो आपको कंफर्टेबल कराए वही कैलकुलेशन की अच्छी ट्रिक है। अगर आपको कैलकुलेशन की ट्रिक अच्छी लगे तो उसे अप्लाई जरूर करके देखना और बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप एक बार सीख के सोचेंगे अच्छा रिजल्ट देगी, नहीं तो बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था, मैं उसका एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था 5 के बारे में। जैसे 15 है, इसका स्क्वायर निकालना, हमने 5 का स्क्वायर निकालना सीखा था। जैसे हम निकालेंगे 5 पंजे 25, 2 एकम 2। जैसे हम 35 का निकालेंगे तो हमने डायरेक्ट सीखा था इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 पंजे 25, 4 तिया 12 ऐसे निकालना सीखा था हमने स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करना सीखा था। जैसे आ जाए यहाँ पे 4, 6, 8 और 5 और 1 ऐसे आ जाए तो हम इसका मल्टीप्लाई 5 से करना था। तो हमने सीखा था 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 पंजे 10 ऐसे हमने सीखा था। ये लास्ट क्लास में सीखा था। और अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही कंफर्टेबल नंबर के साथ आपको रूबरू कराता हूं। वो नंबर है 11। 11 कैलकुलेशन का यूज बहुत ही जगह होता है। मेंसुरेशन में तो इसका मोस्ट यूज होता है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे पाई आ गया 22/7 होता है, तो ये इसका मतलब होता है 11 × 2/7। तो यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई का इसका तो बहुत महत्व हो जाता है बीच बीच में। जहां पे भी पाई आ जाएगा वहां पे हो जाएगा इसका महत्व। और वैसे भी 11 का बहुत ही यूज होता है। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटे से नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। 12 की मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हम क्या करेंगे, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 1, 11 एकम 11, 2 13 यानी 132। ठीक है, ये आपको बेसिक आप ऐसे करते हो। पर देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही एक बार ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपको कभी दोबारा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये नंबर है फर्स्ट वाला, इसे लिखेंगे ऐसे ऐसे। इसको अगले वाले नंबर में ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 हो गया, और फिर इसको ऐसे कर ऐसे। ठीक है, 132 आ गया। जैसे अभी नंबर देखो, मैं बड़े बड़े नंबर लिखूंगा तो आपको इससे अच्छा लगेगा। जैसे 284 आ गया, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी क्या है, पहले 4 लिखोगे, 8 और 4 12 लिखोगे, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 2 10 और 11 ये आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोल दूं 4 5 6 2 4 2, इसका मुझे करना है। पहले हम 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 11 का 1 हासिल 1 4 5 9 1 10 की हासिल होगी 4 8 5 ऐसे। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूंगा आपको 23 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, तो आप क्या करोगे, 3 3 2 5 और 2 253। जैसे मैं बोल दूं आपको 48, आप लिखोगे 8 8 4 12 का 2 4 और 5 528। आप इन्हें रीचेक भी कर लेना, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आएगी आपको, कभी भी कहीं भी ये टिक फेल नहीं होगी। जैसे आपको मैं कितना ही बड़ा नंबर दे दूं, जैसे मैं आपको दे दूं 3 2 4 5 8 1 6 7 2, मैं आपको ये नंबर दे दूं, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। बस आपको क्या करना है, 2 9 13 3 हासिल 1 7 8 8 1 9 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 और 4 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 4 2 6 4 2 6 और 1 7 3 2 5 और 3। बस आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करते चले जाना है। जैसे क्या देखो, ये वाली यहाँ पे लिख दी, एक बार अच्छे से सीख लो बस। 7 और 2 फिर यहाँ पे लिख दिया 9, फिर अगले वाले 13 का 3 हासिल होगा 1 6 1 7 और 1 8 8 1 9 8 5 13 का 3 हासिल होगा 1 5 4 9 10 की 0 हासिल होगा 1 4 2 6 1 7 7 3 2 5 और फिर खाली 3 ऐसे करना है। अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाना। अब देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उन्हें आप बनाना। ये तो मैं सिर्फ समझ गए होंगे, आप अच्छे से समझ लोगे। एक बार मैं आपको और समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, आप दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक बार ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई ना, तो फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगा यूज आपको कैसे होगा, कहां पे होगा इसका। देखो, सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे नंबर देता हूँ। 24 हो गया, मल्टीप्लाई 11 से। आप खुद करके देखो, अपनी कॉपी पेंसिल उठाओ और खुद करके देखो, तभी समझ में कुछ आएगा। ऐसे बिना कॉपी पेंसिल के समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोचो मेरा देखो और आप सीख गए, तो बस ऐसे तो कोई नहीं सीखता। आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस खुद करनी है। जैसे 3 9 मल्टीप्लाई 11, जैसे मैं बोलूँ 4 8 2 मल्टीप्लाई 11, जैसे मैं बोलूँ 4 7 2 3 मल्टीप्लाई 11।
जैसे मैं बोलूँ 6 2 8 9 मल्टीप्लाई आएगा। आप इन्हें सोल्व करें। देखो करना कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से कुछ भी नंबर लिख दिए और इन्हें 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर कैलकुलेटर से मैच करा लेना। देखो सबसे पहले बस 4 लिखना है, 4 2 6 और 2 8। 9 लिखना है, 9 3 12, 2 हाथ से लगे 3 1 4 आ गया। 2 लिखना है, 8 2 10 की बिना से लगा 1 और 8 और 4 12, 3 का 3 हाथ से लगा 1 4 और 5 आ गया। ठीक है, 2 हो गई, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 7 4 11 1 हाथ से 4 और 5 9 हो गया, 9 8 17 7 हाथ से 1 8 2 10 11 हाथ से 1 6 2 8 1 9 6 आ गया। 9 हो गया। देखो सब क्या दिखा, मैंने क्या करा, बस पहले 9 लिख दिया, फिर अगले नंबर को ऐड कर दिया, यानी कि 9 से अगला जो नंबर आया उससे पीछे वाला नंबर उससे ऐड कर दिया। 9 8 17 हो गया, और जो कैरी बचा वो हासिल में लिख दिया। ठीक है, एक हासिल बच गया। फिर मैंने क्या करा, अगले नंबर में 8 और 2 10 और 8 और 2 10 और 11 हासिल, फिर 1 हो गया। फिर मैंने क्या करा, इनको ऐड कर दिया, 6 8 2 8 और 1 9, और लास्ट वाला नंबर ऐसे कैसे लिख दिया। अगर इसमें हासिल आता तो जोड़ देता। बस इतनी सी ट्रिक है, इतनी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही आपको यूज करने वाली। चलो मैं इसके साथ साथ आपको देखो, ये मैं नंबर मिटा देता हूं। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये पता करना पड़ जाए कि ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई होएगा या नहीं होगा, तो बस आपको क्या करना है, जैसे 264 है नंबर, जैसे 264 नंबर है कोई, आपको पता करना है ये 11 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों पदों को ऐड करना है, 4 + 2 = 6, और इस वाले पद को लेना है। अगर ये दोनों या तो बराबर होंगे या इनका अंतर, या तो ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, 6 = 6, या फिर जो इनका डिफरेंस आएगा वो 11 का फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 11 अलग। ठीक है, ये वाली बात भी आप समझ लो। देखो जब बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे मैं 6 9 1 7 और मैं यहां रखता हूं 8। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, बस शुरुआत का नंबर लेना है, फिर एक छोड़ के एक नंबर लेना है, फिर एक छोड़ के एक नंबर लेना है। 8 + 1 + 6, ठीक है, +6 हो गया, तो बराबर कितना हो गया, 8 1 9 6 15। ठीक, फिर मुझे लेना है यहां से एक नंबर लेके छोड़ के 9 7 9 + 7 कितना आ गया, 16। देखो इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ना तो ये बराबर है ना 11, इनका मल्टीप्लाई है, और ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 था, मैंने वहां पे 8 लिख दिया, एक कम करके। आप समझिए। अब देखो जैसे ये संख्या है, आप इसे लोगे 5 और 1, यहां से पहला वाला नंबर लोगे, एक लोगे, एक छोड़ के एक लोगे, फिर एक छोड़ के गए, 9 और 3 12 और 5 17, और 5 और 1 6 -6 तो 11, 11 का मल्टीप्लाई है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। ऐसे हम किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, और ये पता भी कर सकते हैं वो संख्या 11 से मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं इस बात की। आप इन ट्रिक को एक बार अप्लाई करके देखना, आप एक बार घर पे बैठ के अच्छे से अप्लाई करके देखना। जैसे मैंने जो ट्रिक बताई है, आपको मतलब बहुत ही अच्छा फील होगा। देखो कितना 262 का करना है मुझे, तो क्या करना है, बस ये वाला लेना है, 2 6 2 8 और 6 2 8, आपको समझ में आना चाहिए, और लास्ट में 2 आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो कितनी बार बता दूंगा, कितनी बार बता दूंगा, पर उससे कुछ फायदा नहीं जब तक आप उससे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये आपको समझ गया, आप 11 का समझ गए। इसके बाद मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई की बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसी मल्टीप्लाई आ जाती है। देखो जैसे कोई नंबर है <90, <100, <100, ठीक है, और ये है मोर देन 100। कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे आपको क्या ये ट्रिक कहां पे लगानी है, बस जो ट्रिक होती है वो वहीं पे लगानी है जहां के लिए मैं बोलूं, हर जगह नहीं लगानी कि पता लगा ट्रिक लगाने चक्कर में कैलकुलेशन को और भी बड़ा कर दिया। ये तो ये है भाई, अगर ऐसी आ जाए तो वो लगा देनी है, नहीं आए तो फिर नहीं लगानी है। ट्रिक का तो मतलब ये ही होता है कि जहां पे ऐसा मिल जाए कुछ भी सिस्टम, तो वहां पे ही लगा देनी है। जैसे लगानी है वो सिर्फ 90 से 100 के बीच में लगा देनी है। अगर 90 से 100 के बीच में
कोई भी नंबर हो जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा जा रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको 98 मल्टीप्लाई करना है मुझे 96 से, ठीक है। इस जगह ऐसी जगह ये लगाएंगे। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाई के मैं और भी तरीके सिखाऊंगा आपको कि मल्टीप्लाई 2 नंबरों कैसे करनी है, 3 नंबरों कैसे करनी है, पर फिलहाल मैं अभी जो तरीका सिखा रहा हूं इसे सीखो। देखो ये कितना कम है 100 से, यह 2 कम, ये कितना कम है 100 से, ये 4 कम है। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब देखो मुझे बस क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 4 दूनी 8 और 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। कैरी है तो कैरी को आगे पहुंचा देना है। अब देखो या तो 98 में से 4 घटा दो या 96 में से 2 घटा दो, आएगा सेम। अब पर किसी को भी घटा लो जो आपका हो, पर घटाना ऊपर वाले में से एक दूसरे को डिफरेंट मिल जाए। या तो 98 में से 4 घटा दो या 96 में से 2 घटा दो, ठीक है। कुछ भी घटा लो, यहां पे आएगा 94। यही इसका आंसर है, बहुत ही आसान। एक बार आप करके जैसे 99 को मैं बोल दूं 96 से करना है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये आ जाएगा 0 6, और बस आप किसी को भी घटा दो 95 आ जाएगा। 96 में से 96 में 9 बन गया तो 95 आ गया, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गई? नहीं सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आया, यहाँ पे 4 आया, सॉरी तो मिस्टेक होगी, ठीक है। 4 एकम 4, 0 4 लिख देना है। फिर 99 में से 4 घटाया तो 95 का, 96 में बन गया 95 आ गया। कभी कभी लिखने में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, देखो। और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन, तो कोई भी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। जैसे मोर देन 100 पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको, जैसे आपको बोलना है, मैं बोलूं आपको मोर देन 100 के लिए आपको मैं बोलूं 102, और 102 को मैं कर रहा हूं 104 से, तो आप देखना कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और यहां तक आपको समझ ये 4 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है, तो देखो इधर ले जाओ या इधर जाओ, या तो ये वाला इसमें ऐड कर दो या वाला इसमें ऐड कर दो, आएगा सेम, या 106 आ जाएगा, ठीक है। 106 ये इसका आंसर है। जब कोई बड़े नंबर आते हैं जैसे 102 104 आ गया, तो बस ये लगानी यहाँ तक है, जैसे 110 तक लगा दो बस, बोलते उससे आगे मत लगाओ इसे, उससे आगे के लिए आपको अलग बता दूंगा। इसे 90 तक लगा दो बस, लगा तो आप इसे कहीं भी सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इसे 88 वाले डिजिट में भी लगा सकते हैं, 88 में लगा सकते हैं, 89 वाले डिजिट में लगा सकते हैं, पर वहां पे थोड़ा आपको कैलकुलेटर ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 आ जाता है, यहाँ पे 11 आ जाता है, फिर वहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसे यहाँ पे मत लगाइए, बस इसे यहाँ तक ही लगाइए जहां तक मैंने बताया आपको। उसके बाद में आपको 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आराम से, जैसे मैं बोलूँ आपको 104 और 108 की आपसे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखो ये कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको 8 चौका 32, यानी कि 2 डिजिट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो या तो इसमें 8 जोड़ दो या इसमें से इसमें 8 जोड़ दो, 12 ही आएगा, 112 आ गया, 112 और 32, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। यहां तक आपको मैं क्लियर होगा। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जैसे आपको करनी है, मैं आपको अच्छे से देता हूं कुछ प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे 96 मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं बोलूं 94 और 98 की मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं बोलूं और 105 की मल्टीप्लाई करो। इन्हें आप बना खुद प्रैक्टिस करो, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। 104 और 103 की मल्टीप्लाई करो, 106 और 108 की मल्टीप्लाई करो, 102 और 105 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपको इतना करना है, इसकी पे आप पहले घर पे इतनी प्रैक्टिस करो, जितना भी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छे कॉन्सेप्ट हो। जैसे मैं देखो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 8 6 नहीं सॉरी हाँ सही है। देखो यहाँ पे लेना है लेस देन लेना है, यानी कि 2 कम है, यहाँ पे कितना कम है, 4 कम है, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 4 कम है, तो कितना करना है, 4 दूनी 8 कर देना है, 0 8, और 98 में से या तो ये घटा दो या इसमें से घटा दो, 98 में से 4 घटा दो 94, ठीक है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अब बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे देखना 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 2 हो गया, 6 दूनी 12, जैसे यहाँ पे 6 हो गया,
यहाँ पे 2 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और 94 से 2 घटा दो या 98 से आता, 94 से 2 घटा के 12 मार दिया। बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन आपके हाथ में। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है, 3 एकम 3 हो गया, तो बचा तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से घटा दो। बस ध्यान ये रखना है कि कभी आप ऊपर से ऊपर घटा दो, ऊपर से नीचे वाला घटा दो, ऐसे नहीं करना, इतना ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये घटाना है, ये घटाना है, ठीक है। तो ध्यान से आप स्किन की प्रैक्टिस आप घर पे करिए, और मैं आपको यहाँ पे सिखा दिया सब कुछ। यहाँ पे 2 और 5, 5 दूनी 10। अब इसमें या तो ये जोड़ दो या इसमें ये जोड़ दो, 160 ही आएगा। मैं बार बार जो बता रहा हूँ, बार बार इसलिए ही बता रहा हूँ कि आप उल्टा ना जोड़ दें, ऊपर वाले को ऊपर वाले जोड़ दें, नीचे वाले जोड़ दें, ऐसे ना करें बस। यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। 4 दिया 12, और यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे 103, 4 और 103 160 हो गया। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। 8 हो, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 8 6 48 हो गया, और 108 में 106 में या तो 8 जोड़ दीजिए, या इसमें 108 में तो 6 जोड़ दीजिए। 106 और 108, 8 6 14, 114, ठीक है। आपको ये सब बनाना, आपको बस डायरेक्ट ही है बनाना, ऐसे 5 दूनी 10 करके, और 102 में 5 जोड़ दे 107, ऐसे बनाना है। बनाना एक सेकंड नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, 5 दूनी 10 करना है, 102 में 5 107 कर देना, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गई। 11 की मल्टीप्लाई समझ में आ गई, 11 की अपनी मल्टीप्लाई समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।